गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लावण्या वान्या व्लॉग्स। आई एम लावण्या और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज है जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। और यहाँ पे मैं मंदिर की पूरी सजावट कर रही थी। तो सबसे पहले मंदिर अच्छे से क्लीन करके यहाँ पे सब कुछ हम मंदिर का नया सामान लाए थे। मंदिर का नया आसन, सारे भगवान जियों के नए कपड़े, उनके आभूषण, सब कुछ मतलब न्यू था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वही सब सामान दिखा रही थी। ये आसन लाए थे और जो मेन आसन था बड़ा वाला वो मैंने पहले बिछा दिया था। उसके बाद ये छोटे छोटे आसन 2 लड्डू गोपाल के लिए लाए थे। और यहाँ पे ये है राधा जी के बाल, मतलब बाल, मुकुट वगैरह हर चीज़ जो है वो बिल्कुल न्यू लाई जाती है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे बाल हो गए, मुकुट हो गए, माला हो गई और उनके हाथों के कड़े हो गए। ये सिर्फ राधा जी के नहीं, कृष्ण जी वगैरह सबके, कृष्ण जी की बांसुरी हो गई। हर छोटी छोटी चीज़ जो होती है वो नई लाई जाती है। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें मैं निकाल के रख रही थी और फिर एक एक करके मैंने सारे भगवान जियों को तैयार करना शुरू करा। सारे भगवान जियों के नए वस्त्र आते हैं और उनको नए वस्त्र ही पहनाए जाते हैं। तो ये हनुमान जी की ड्रेस है। हनुमान जी की मैं 2 लाई थी क्योंकि हनुमान जी की ड्रेस थोड़ी ख़राब भी हो रही थी जो पहले की थी, तो मैं 2 ले आई थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सारे भगवान जी के कपड़े निकाल लिए थे और जो बिल्कुल ज़ीरो साइज़ के जो लड्डू गोपाल है ना, जिनका रात को जन्म होगा, उनके पालने के लिए भी गद्दी वगैरह सब कुछ न्यू आई थी। तो यहाँ पे एक एक करके मैं वही सामान निकाल रही थी और जो ज़ीरो साइज़ का सामान था वो सारा मैंने एक जगह रख दिया था ताकि रात को ईज़िली हमें मिल जाए और ज़्यादा ढूंढना कुछ भी ना पड़े। तो सारा सामान हम ये थे। और ज़ीरो साइज़ वाले लड्डू गोपाल की ड्रेस ब्लू कलर की, ये बहुत अच्छी थी। मतलब लोग कहते हैं कि ज़ीरो साइज़ है, बट ये ज़ीरो साइज़ नहीं था। ये उनकी ये भी ड्रेस बहुत बड़ी थी। ये थी राधा कृष्ण जी की ड्रेस और ये थी माता की ड्रेस। तो इस तरीके से सारे ड्रेसेस जो थे हम लोग पहले ही ले आए थे। और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें देख रही थी कि कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। और ये मालाएं थी जो हम भगवान जियों के लिए लाए थे। और एक एक करके सारी चीज़ें मैंने देखी, सारी चीज़ें एक जगह रख ली। उनके श्रृंगार का सामान सारे एक साइड रख लिया, उनके वस्त्र सारे एक साइड रख लिए। ये जो मीडियम साइज़ के लड्डू गोपाल हैं उनकी ड्रेस थी और ये थी जो सबसे बड़े वाले लड्डू गोपाल हैं उनकी ड्रेस। तो इस तरीके से सारे ड्रेसेस हमने रख दी। ये सबसे बड़े वाले लड्डू गोपाल का मुकुट और सारी चीज़ें निकाली। फिर मैंने जो जो मतलब ज़रूरी था, मतलब पहले जो सबसे बड़े वाले लड्डू गोपाल हैं उनके कपड़े निकाले और एक एक करके सबको रेडी करना स्टार्ट करा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हनुमान जी को रेडी कर रही थी। ये थी उनकी ड्रेस। रेड और ऑरेंज 2 लाई थी, तो मैंने फिर ऑरेंज पहना। मैंने कहा रेड कभी और पहनाएंगे, तो फिर मैंने ऑरेंज पहना क्योंकि मोस्टली राधा कृष्ण जी की भी ऑरेंज ड्रेस ही थी। तो फिर मैंने इनको भी ऑरेंज ड्रेस ही बना दी। तो फटाफट से मैंने सारे भगवान जी को एक एक करके रेडी करना स्टार्ट किया।
हनुमान जी और माता जी को रेडी करने के बाद यहाँ पे मैं कृष्ण जी को रेडी कर रही हूँ। और कृष्ण जी की ड्रेस थी ऑरेंज कलर की, और ये राधा जी और कृष्ण जी का तो पूरा सेट ही आता है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। जो हमारे मंदिर है, मैंने उसमें इस प्रकार से भगवान जी को बिठा रखा है। सेंटर में लक्ष्मी जी गणेश जी जो दिवाली पे आते हैं, उनके राइट हैंड साइड पे राधा कृष्ण जी और लेफ़्ट हैंड साइड पे हनुमान जी और माता जी की मूर्ति। और ये हमारे मंदिर में एक मतलब एक स्टेप कर है, तो ये ऊपर वाले स्टेप पे ये सारे भगवान जियों को स्थान दे रखे हैं। और जो उससे नीचे वाला स्टेप है, उस पे बड़े वाले लड्डू गोपाल, छोटे वाले लड्डू गोपाल और जितनी भी तस्वीरें हैं वो, और शिवलिंग और शिव परिवार और गणेश जी की। तो इस तरीके से हमने अपने मंदिर की कुछ सेटिंग कर रखी है, जो आपको लास्ट में इसमें देखने को मिलेगी। और यहाँ पे मैंने कृष्ण जी को पूरी तरीके से रेडी कर दिया था, उनको कपड़े पहना दिए थे। अब उनको सारे उनका श्रृंगार किया जाएगा। यहाँ पर छोटे छोटे से कड़े थे, बिल्कुल मल्टी कलर के, बहुत सुंदर इस बार कड़े मिले थे। और यहाँ पे सारा मैं उनका श्रृंगार कर रही हूँ।
सारे भगवान जी को रेडी करके यहाँ पे बारी आती है जो हमारे घर की बहुत पुरानी रस्म है। यहाँ पे खीरा बीच में से कट करके, एक मोटा सा खीरा लिया जाता है, उसको बीच में से कट करके यहाँ पे हमारे पास एक बिल्कुल ज़ीरो साइज़ की जो है वो लड्डू गोपाल है, तो उनको इसमें विराजमान किया जाता है। और फिर इसको ढक के, मतलब खीरे का जो हमने ऊपर से हिस्सा कट करा था उसको इसके ऊपर ढक कर इनको रखा जाता है मंदिर में। और रात को 12 बजे इसमें से इन्हें निकाल के और इनका प्रॉपर तरीके से अभिषेक करके और फिर जो है इनको रेडी करके पालने में बिठाया जाता है। तो ये बहुत ही पुराना रिवाज है और यहाँ पे हम वही कर रहे थे। मम्मी जी ने इनको यहाँ पे विराजमान कर दिया था खीरे के अंदर, और रात को इनका 12 बजे हम अभिषेक करके इनको प्रॉपर रेडी करके इनकी पूजा करेंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ डेकोरेशन। तो ये था हमने जो पालना डेकोरेट किया था वो। यहाँ पे सारे उनके जो ज़ीरो साइज़ वाले लड्डू गोपाल, उनका सारा ज़रूरी सामान हमने रख दिया था। और ये थी प्लेट जो हमें मतलब पूजा में ज़रूरत पड़ेगी उन चीज़ों की। और यहाँ पे सारे भगवान जियों को मैं दिखा रही हूँ कि हमारा मंदिर कैसा लग रहा है। लड्डू गोपाल जो ज़ीरो साइज़ के लड्डू गोपाल थे, उनका सारा ज़रूरी सामान जो था वो मैंने पालने के आगे ही रख दिया था। उनकी ड्रेस, उनका मुकुट, उनकी माला, उनकी बाँसुरी और सारी चीज़ें उनकी मैंने रख दी थी। और किस तरीके से मैंने सभी भगवान जी को रेडी किया था मैं यहाँ पे वो दिखा रही हूँ। और अब मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ कि हमारा मंदिर कैसा लग रहा था। मोरपंखी लाए थे हम, और मोरपंखी हमने मंदिर में इस साइड पे से लगा दिया था। और सिंपल से डेकोरेशन रखी थी, बिल्कुल फूलों की माला लगा दी थी, ऊपर लाइट लगा दी थी, एंड दैट्स इट। तो बस ये सिंपल से हमने बिल्कुल डेकोरेशन करी थी, कुछ तामझाम कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करा था, सिंपल सी डेकोरेशन करी। और ये है थाली, और ये है सारा सामान जो लड्डू गोपाल का था। और ये है पालना। पालने में भी गद्दी वगैरह लगा दी थी, और पालना खाली नहीं रखते, तो इसलिए पालने में हमने फूल भी रख दिया था। तो ये सिंपल से डेकोरेशन की थी बिल्कुल। और बस फिर इंतज़ार था रात के 12 बजे का। यहाँ से सारा काम निपटा के मैं गई थी किचन में, क्योंकि खाना पीना भी बनना था। रात को 12 बजे जो था वो व्रत खोलना था, तो पूजा करने के बाद। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने खाने में क्या क्या बनाया था। किचन में मैंने ज़्यादा शूट नहीं करा था। ये बनाई थी आलू गोभी, और ये बनाई थी भंडारे वाले आलू की सब्ज़ी। और यहाँ पे फिर मैं बनाने लगी थी पूड़ियाँ, तो और बनाया था रायता। और यहाँ पे बन रही थी कुकर में बनाने के लिए बिना मिर्च के आलू गोभी की सब्ज़ी। तो फटाफट से सारा खाना पीना रेडी करके 11 बजे तक मैंने किचन का सारा काम निपटा लिया था। और उसके बाद मैं गई थी नहाने, क्योंकि सुबह नहाए थे और फिर पूरे दिन काम में लगे रहते हैं। तो गर्मी का टाइम था, और फिर वैसे भी 1-2 बार वॉशरूम वगैरह यूज़ कर लेते हैं, तो इसलिए नहा के पूजा करना ज़्यादा बेटर होता है। तो ये सब निपटाते हुए 11 बज गए थे। फिर यहाँ पे मैंने सबसे पहले वान्या को रेडी कर दिया था, और फिर थोड़ी बहुत हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी थी। यहाँ पे मैं उसको बता रही थी ऐसे खड़ी हो वैसे खड़ी हो, ताकि मैं तेरी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर लूँ। और वान्या की फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके फिर मैं गई थी फटाफट नहाने। पहले उसको रेडी कर दिया था, ताकि बाद में उसको रेडी करने की ज़रूरत ना पड़े। फटाफट उसको रेडी करा, फिर मैं नहाने गई, मेरे बाद मम्मी जी, और फिर हमने फटाफट से पूजा करी। और पूजा करके सबने खाना खाया, व्रत खोला। और पूजा किस तरीके से होती है अब मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पे बज गए थे 12, और यहाँ पे अब हो रहा था लड्डू गोपाल जी का अभिषेक। और यहाँ पे हमने पहले इन्हें खीरे में से निकाला, और फिर इनका हमने जलाभिषेक करना स्टार्ट करा। तो जो 5 चीज़ें होती हैं पंचामृत बनने की, उन्हीं से इनका अभिषेक किया जाता है। और इस पानी में ही मैंने गंगा जल मिक्स कर दिया था, शहद, दूध, दही, बूरा,
तो यही कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे जो है लड्डू गोपाल का जलाभिषेक किया जाता है। और बूरा भी हमने इसमें ऐड ऑन करी थी। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं। घी मतलब 5 तो नहीं 7 चीज़ें हो गई थी, बट हाँ इन चीज़ों से ही इनका अभिषेक किया जाता है। हाँ, और फिर लास्ट में जो ये पंचामृत बनता है, ये एज़ अ प्रसाद जो है वो सब में बाँटा जाता है और इसको हम लोग एज़ अ प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो फिर जब इनको हमने इनका अभिषेक कर दिया था, फिर यहाँ पे मम्मी जी ने रेडी कर रही थी जो इनका सामान हम लाए थे उन सब से, और यहाँ पे उनको रेडी करके फिर हमने इनको झूले में जो है विराजमान कर दिया था और फिर इनकी सब ने मिल के पूजा की थी। तो इसी तरीके से जो है हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी की पूजा होती है। आरती ख़त्म करके हम लोग आ गए थे। मतलब आरती ख़त्म करें उसके बाद सबको प्रसाद वगैरह दिया। प्रसाद दे के मैंने सबको जिसका व्रत था उन सबको खाना खिलाया और लास्ट में मैं खाना खाने बैठ गई थी और यहाँ पर वन्या लाइट देख के एंजॉय कर रही थी कि कभी रेड हो रही कभी येलो हो रही। तो यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।